आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बीच ये दिल्ली में एमसीडी चुनाव का दंगल है, जिसमें पूरी ताकत झोंकती हुई भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी कुछ हद तक, क्योंकि देखिए अनिल चौधरी हो, अजय माकन हो, आपने देखा सब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अनिल चौधरी अपना वोट नहीं डाल पाए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन ये तस्वीरें और आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल कि 250 ये जो सीटें हैं उसमें सफाई, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, विकास बड़ा मुद्दा। कट्टर ईमानदार पार्टी के लिए वोट कीजिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ तिहाड़ का एक के बाद एक आता हुआ वीडियो बीजेपी का प्रहार था आम आदमी पार्टी पर। अब इस ईमानदारी और भ्रष्टाचार की जंग में भी दोनों एक दूसरे पर हावी हैं। वहीं तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कितना है मुकाबले में, यह भी काफी हद तक तय करेगा कि एमसीडी चुनाव के नतीजे क्या होंगे। इस बीच आपको हम दिखा रहे हैं तीन दिग्गज, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली, अजय माकन कांग्रेस पार्टी के नेता। हालांकि हाल में उनकी नाराजगी पार्टी के अंदर की काफी आती रही है बाहर। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री पूर्व, लेकिन इसी के साथ दिल्ली में किसी नेता के चेहरे पर बहुत क्लियर प्रोजेक्शन बीजेपी की तरफ से नहीं है। आप देख रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन भी अपना वोट डालते हुए। आम आदमी पार्टी के 8 साल दिल्ली सरकार के, वहीं दूसरी तरफ 15 साल से बीजेपी एमसीडी में। कुछ और दिग्गजों की तस्वीरें हैं। प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं, इमरान हुसैन, अनुराधा शर्मा, अनिल चौधरी वोट डाल नहीं सके। कपिल मिश्रा को आप देख रहे हैं अपना वोट डालने, कपिल मिश्रा पहुंचे हैं। अजय माकन ने वोट डाला है, अलका लांबा ने वोट डाला है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अपना वोट डाल दिया है। आज तमाम पार्टियां ये अपील कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए दिल्ली वाले निकले, क्योंकि एक उदासीनता हमेशा एमसीडी चुनाव को लेकर देखी जाती है वोटरों में। विधानसभा लोकसभा चुनाव में तो निकलते हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत जो है एमसीडी का वो बहुत कम रहता है। लेकिन हाई डेसिबल ये लड़ाई इस बार छिड़ी है, क्योंकि दरबार तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन का एक के बाद एक वीडियो, जिसमें कभी वो मसाज करा रहे हैं, कभी लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये सब कुछ बाहर आता रहा। दूसरी तरफ शराब घोटाले को लेकर बीजेपी मुद्दा बना रही है, वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कूड़े के अंबार का कुछ करो। सड़कों पर जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं उस पर आपने क्या काम किया है, इसका हिसाब दीजिए वोटिंग के पहले। तो कुल मिलाकर ये जंग गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बीच इसलिए भी बहुत बड़ी लड़ाई है ये। अरविंद केजरीवाल की आप तस्वीरें देख रहे हैं, वोटिंग डालने के बाद बाहर निकले, उन्होंने कहा है कि आप वोट कीजिए। एक बार आपको सुना देते हैं, जिसको लेकर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या आज जितने भी लोग होते हैं वो यही कहते हैं वोट डालने निकलिए, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए खास तौर पर अपील की है। सुनिए। हम सब लोग दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। चारों तरफ हम देखते हैं बहुत ही कूड़ा ही कूड़ा है, गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगई करने वाले लोगों को वोट मत दें। अगले 5 साल हम सबको मिलके दिल्ली की सफाई करनी है, दिल्ली को चमकाना है। हमारी दिल्ली बहुत साफ सुथरी हो सकती है, तो इसलिए साफ सुथरी दिल्ली के लिए वोट करें। इधर उधर गालीबाज और इधर उधर की बातें करते हैं, जब मुद्दों की बात नहीं करते हैं। 15 साल से जिन लोगों ने दिल्ली को गंदा करके रखा है, उनको इस बार साफ करें। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर भ्रष्ट लोग, ऐसे लोग जो राजनीतिक मूल्यों के नाम पर सत्ता में आए और सबसे अधिक जिन्होंने राजनीतिक मूल्यों को समाप्त भी किया है, उनको पूरी तरह से नष्ट किया है। वो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े पहाड़ों पर बैठे हैं, कोई जेल में है, किसी की आधा दर्जन बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है। तो निश्चित रूप से देश हित के अंदर, समाज हित के अंदर, मानव हित के अंदर वो वोट करेगी।
हर सड़क पर, गली में, वार्ड में, बूथ्स के सामने हमारे तमाम सहयोगी, आइए आपको लिए चलते हैं कदमपुर, जहां से तेजश्री हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं और वहां पर दोनों उम्मीदवार आपके साथ हैं, बात कीजिए उनसे। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के उम्मीदवार है और संयोग देखिए दोनों का ही नाम मुकेश, एक मुकेश यादव है और एक मुकेश बंसल है। समर्थक भी इनके साथ है, वोट करके आ चुके हैं, इन्हीं से सीधे बात करेंगे। आप बताइए, आप मुकेश जी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या चुनाव का मुद्दा रहा आपके लिए इस बार? चुनाव का मुद्दा जो दिल्ली की स्थिति है, भाई पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। कहाँ तो हमको स्कूल खोलने थे, हैं? कहाँ खोले शराब के ठेके। लेकिन यहाँ पर ये जनता का ये भी कहना है कि स्कूल में पहुँचने के लिए बच्चों को समस्या ये आती है कि सड़कों पर पानी भर जाता है। हाँ, तो उसके भी तो कौन सरकार दिल्ली है, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है उसकी भी। कैसे निवारण करेंगे, क्या कहेंगे इनको? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शायद मुकेश जी को ये समझ नहीं आ रहा कि ये चुनाव एमसीडी का है, ये कोई दिल्ली सरकार का चुनाव नहीं है। ये एमसीडी नगर निगम का चुनाव है, जिसमें नालियां वो एमसीडी के अंडर में आती है, पानी जो नालियों में भरता है वो एमसीडी के अंडर में आता है। और जो एमसीडी के स्कूल हैं, 15 साल से भाजपा की सरकार है और स्कूलों की हालत सबको पता, पब्लिक बता देगी आपको। अच्छा, ये बताइए, कूड़े का ढेर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 3 बड़े बड़े कूड़े के ढेर थे जिन पर बहुत चर्चा की गई। आप किस तरह से इसका यदि निवारण करेंगे? क्या समस्या का जो सोल्यूशन है वो क्या रहेगा? कूड़े का ढेर कितना ऊंचा था, कितना नीचा कर दिया। जो घरों के पास ढलाव थे वो ढलाव खत्म कर दिए। तो अंदाजा लगा लो ना, किसी चीज को मुद्दा बनाने का तरीका क्या है। हम ऊंचाई कम कर रहे हैं, ये ढेर दिखला रहे हैं। सहमत है इनकी बात से? 15 साल से अगर ये कूड़ा नहीं खत्म कर पाए, कूड़े के पहाड़, तो दिल्ली में करेंगे क्या? आप क्या करेंगे आएंगे तो? पहले तो ये 3 पहाड़ है, उनको खत्म करेंगे। कैसे? हमारे पे टेक्नोलॉजी है, उससे हम कुछ भी चीज बनाएंगे। और तो 5 साल का हमारे पे प्रोग्राम है, क्या करेंगे। और जो दिल्ली में इन्होंने कूड़ा घर बना दिया दिल्ली को, उसको साफ करेंगे पूरा। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहाँ पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, दिल्ली के दंगे सबसे बड़े मुद्दे रहे थे 2020 में। भले ही लोगों के मन में, पूरे देशवासियों के मन में तस्वीर धुंधली पड़ गई हो, लेकिन शायद यहाँ के रहवासियों के मन में कहीं न कहीं अब भी वो दुख नजर आता है। आपको लगता है इसका भी कुछ असर पड़ेगा इन चुनावों पर? एमसीडी का आ जान दो रिजल्ट, जब पता लग जाएगा दंगा कितना इफेक्टिव है। रिजल्ट तो आज शाम तक ही आ जाएगा जी, जनता आपको बता देगी कि 15 साल का बीजेपी का भ्रष्टाचार और 8 साल के अरविंद केजरीवाल के स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, हेल्थ। 11:09 हो रहे हैं, रुझान किस तरफ लग रहा है आपको? रुझान आम आदमी और आम आदमी पार्टी की तरफ लग रहा है। आप बताइए, मुकेश जी, आम आदमी पार्टी वालों को आम आदमी पार्टी का रुझान लग रहा है, बीजेपी के मुकेश जी को किस तरह का रुझान नजर आ रहा है? कमल खिलना है, कमल खिलेगा, चाहे 7 तारीख को देख लेना, चाहे शाम को देख लेना। और जहाँ तक भैया ने बदला केमिकल, इनके पास में टेक्निकल है, टेक्नीशियन है कि भाई जो है पराली फूंक दी थी यहाँ पर, जो है पराली खत्म कर दी थी केजरीवाल ने, और पंजाब में क्यों नहीं खत्म कर देते? यमुना की झाग पे क्या कहेंगे? सुनिए, मैं तो एमसीडी का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने फिर कहा ये चुनाव एमसीडी का है। इनसे पूछिए कितने एमसीडी काम नहीं है सर, आप ही सवाल कीजिए ना। हम आपस में नहीं कर रहे। सुनिए, एमसीडी के कितने स्कूल बने, सुनिए कितनी नालियां खरिंजा बने, कितने पार्कों में काम हुआ और कितने कूड़े के पहाड़ इन्होंने और बनाने जा रहे हैं, पूछिए। अच्छा, आप आपस में सवाल जवाब नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वोट डालकर आ गए हैं आप? मैं वोट डाल के आ गया। अच्छा, एक बार देश की जनता से भी अपील कर दीजिए, क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार जो थे चुनाव के मुकाबले इस बार हो सकता है कि रिकॉर्ड टूटे। आप कुछ अपील करना चाहेंगे देश की जनता से एक साथ मिलकर चुनाव के लिए? हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए, दिल्ली जनता के लिए कहना चाहते हैं 80% से ज्यादा पोलिंग करें, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि ज्यादा ज्यादा पोलिंग हो। अखबार में, टीवी में ऐड देती है, जागरूकता आनी चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक पोलिंग हो रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में? मैं यही कहना चाहूंगा, जितनी ज्यादा पोलिंग होगी उतना ज्यादा मतदान डलेगा और उतनी ही ज्यादा जीतों से हमारी जीत होगी। चलिए, ये तो प्रत्याशियों की बात हो गई। जल्दी से हम यहाँ पर कुछ समर्थक है, उनसे बात कर लेते हैं। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर क्या मायने रखता है? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कैसे आप देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ की औरतें आपको लगता है सुरक्षित है? जी नहीं। अब महिला का सवाल आप किससे पूछना चाहेंगे? यहाँ मैं महिलाओं की सुरक्षा के, महिलाएं अपने आप में सक्षम है, लेकिन फिर भी हमारे दिल्ली के अंदर सुरक्षा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे जो छोटी छोटी बातें नहीं है। तो आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम नहीं हुआ है? नहीं, काम हुआ है, इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है। और उससे बड़ी बात आप देखिए, एमसीडी के चुनाव है और इसके अंदर भी बीजेपी को अपने कैबिनेट के मंत्री उतारने पड़ गए। इससे बड़ी बात अब आपको और क्या सुनने को बची है? महिलाओं की सुरक्षा का चुनाव का मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है मुकेश जी। बात है, इनके मंत्री जेल के अंदर है, हमारे मंत्री बाहर है, तो हम तो उतारेंगे ना अपने मंत्री। चलिए, मंत्रियों का मुद्दा भी यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से नए नए वीडियोस आए। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है? देखिए,
नाम तक भी है, नाम भी नहीं। और हमारे नेता तो इतने ज्यादा अच्छे हैं, इतना सारा दिल्ली के लिए काम किया है, दिल्ली के कैंडिडेटों के लिए किया है। लेकिन अभी फिलहाल वो जेल में है और उनके कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं। के पास कदमपुरी से आप देख रहे थे शहादरा, जहां पर दोनों उम्मीदवार ही आमने सामने हो गए। अब आइए आपको सुनाते हैं मीनाक्षी लेकी ने साउथ एक्स में अपना वोट डाला है, वो क्या कह रही है, फिर लिए चलेंगे। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबके सामने है वो दृश्य जो कि जेल के अंदर चल रहे हैं और आप सबके सामने है एक के साथ एक फ्री वाली पॉलिसी और उस एक के साथ एक फ्री में कोई काम की नहीं बल्कि आधे पौवे फ्री मिल रहा है। तो आप उसी हिसाब से वोट दीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि ईमानदार कौन है और काम कौन करने वाला है। सबके आपके सामने काम है। अगर आपने केंद्र में मोदी जी की सरकार बिठाई तो केंद्र सरकार ने क्या क्या काम करके दिए। ये म्यूनिसिपल स्कूल है जहाँ पे मैं वोट करने आई हूँ, यहाँ पर कंप्यूटर लैब है, यहाँ पर रोबोटिक्स है और उसके बारे में कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। हम लोगों ने किस किस तरीके से ये काम किया आप हमसे पूछिए। प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं जहाँ पर उनका CSR होता है या कुछ होता है, उनको कह के ये काम करवाए हैं। रोटरी क्लब को कहकर यहाँ पे वॉश का हैंड वॉश स्टेशन और ये सब लगवाया है, क्योंकि 6,190 करोड़ मात्र पूरी तीनों MCDs का मिलाकर बजट है। 75,800 करोड़ रुपया दिल्ली का बजट है और 15,000 करोड़ दिल्ली सरकार ने अपने शिक्षा मंत्रालय का बजट दिया हुआ है, जिसमें 1100 स्कूल हैं और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास 1500 से ऊपर स्कूल हैं, जहां पर बच्चों को शिक्षा ही केवल फ्री नहीं मुफ्त मिलती बल्कि यूनिफॉर्म, किताबें और भोजन, ये सब चीजें फ्री मिलता है। तो वो तो म्यूनिसिपैलिटी को प्रोवाइड करना होगा। आप फ्री की बात रागी जी, ये आपको प्रचार लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखिए, मैंने क्या कहा, बातें वो कर रही थी तो किसी ने ऐसा प्रश्न किया तब जाकर के उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। अच्छा। और एक अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं और उनसे मतदान के दिन सामान्यतया यही कहा जाता है कि लोकतंत्र को जिताइए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप मतदान कीजिए, बहनें भाई पुरुष स्त्री सारे लोग आकर के मतदान करें। लेकिन ऐसा है कि कूड़ा हटाना है, MCD को चुनाव में, ये बातें आपको क्या जचती है क्या? कभी आपने ऐसा सुना है? आप ठीक कह रहे हैं, उनको भी नहीं बोलना चाहिए था, मैं ये भी बात कह रहा हूँ, उनको भी नहीं बोलना चाहिए था। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री को कायदे से बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, मैं संजय जी से भी पूछूंगी, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं। अमित भारद्वाज वहीं पर मौजूद है जहां पर सिविल लाइन्स में अरविंद केजरीवाल ने अपना वोट डाला है। अमित, जो CM जिस बूथ पर डालने आते हैं वोट, वहां पर जोश है या नहीं है, वो भी दिखाइए। जी अंजना, इस वक्त मैं सिविल लाइंस के ये अंडर हिल रोड वोटिंग स्टेशन पे हूँ, पोलिंग स्टेशन पे हूँ। और यहाँ मुख्यमंत्री जब आए थे उस वक्त चहलकदमी तो थी, सिक्योरिटी बहुत टाइटन कर दी गई थी, लेकिन अगर वोटर्स की बात करें तो कम संख्या में वोटर्स आ रहे हैं, धीमी गति से वोट चल रहा है। सुबह निश्चित रूप से जब 9 बजा था, 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच थोड़ी गतिविधि बढ़ी थी, वोटर्स तो थोड़े घर से निकल के आ रहे थे और स्पेसिफिकली महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही थी। लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा क्लास डिस्टिंक्शन दिखेगा अंजना, कि जो अमीर वोटर हैं, जो अपर स्ट्राटा, इकोनॉमिक स्ट्राटा के वोटर्स हैं, वो कम संख्या में आ रहे हैं और जो लोअर इकोनॉमिक स्ट्राटा के आसपास के झुग्गियों से या कच्चे मकानों के या बस्तियों के वोटर्स हैं, वो लोग लगातार धीरे धीरे करके अपना वोट डालने आ रहे हैं। हमने एक महिलाओं के पूरे ग्रुप से भी बात की थी, उसमें 8-10 महिलाएं एक साथ आई थी। उन्होंने कहा घर का काम निपटाया है, वोट देंगे, अब जाके फिर अपना जो काम है, क्योंकि ये लोग घरों में काम करते हैं, हाउस हेल्प का काम करते हैं, तो उस ड्यूटी पे निकलने से पहले लोकतंत्र की जो जिम्मेदारी है उसको तो निभा दिया। एक यंग वोटर हमको दिखाई दे रहे हैं, पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे हैं। क्या मुद्दा है आप लोगों का इस बार चुनाव में? चुनाव में अभी तो कोई सोचा नहीं है, अभी देखेंगे अंदर जाके। वोट डालने जा रहे हैं, अभी तक सोचा नहीं है? हाँ, अभी तक सोचा नहीं है। अच्छा, मुद्दा क्या है? सफाई का है, साफ सफाई का है और पढ़ाई वढ़ाई का मुद्दा है, कि स्कूलों का मुद्दा है, और मेन जो है हॉस्पिटलों का मुद्दा है कि हॉस्पिटलों में जो सफाई हो रही है अभी तक तो ठीक हो रही है, जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। तो अभी देखते हैं आगे अब किसको वोट देना है। लेकिन ये जो राजनीतिक लड़ाई चल रही थी, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बुलाना, कूड़े की बात हो रही थी, लगता है वो आपके लिए जरूरी मुद्दा होगा, या जो अभी आपने मेंशन किया? अभी जो मुद्दा है वो ये है कि हमारा फ्यूचर के लिए, हाँ, कि फ्यूचर कैसा होता है, आगे जो चल रहा है वो कैसा होता है, पढ़ाई उसमें अच्छी हो जाए,
सफाइयाँ हो जाए और हॉस्पिटल ठीक हो जाए और घर वर हो जाए और नौकरियां मिल जाए युवकों को, तो वो सबसे बढ़िया बेटर बात है। अंजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कि जो चुनावी कैंपेन रही उसमें लीक, स्टिंग्स, इन सारे वीडियोस पे फोकस रहा, लेकिन वोटर के दिमाग में क्या मुद्दा स्टिक करता है वो उसका जवाब अभी हमने सुना है। अंजना, चाहे नवंबर के महीने के आखिरी दिन हो या फिर दिसंबर के, आपने देखा किस तरह से सियासी हलचल है, लेकिन अच्छी बात आपके लिए यह है कि अगले 4 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा। आज एमसीडी की वोटिंग हो जाएगी, कल गुजरात में दूसरे दौर की, और फिर 7 को एमसीडी के नतीजे आ जाएंगे, और 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजे। यानी ये 3-4 दिन में सब कुछ निपट जाएगा। बहरहाल आज एमसीडी के चुनाव के लिए लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। एक बार फिर अपील है, क्योंकि 9% मतदान ही अभी तक के शुरुआती 3 घंटे में दिल्ली की जनता ने किया है। एमसीडी चुनाव में 3 घंटे के आंकड़े सामने आए हैं, 9% वोटिंग हुई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हर वार्ड पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। हम तस्वीरें आपको वोटिंग बूथ के बाहर की दिखा रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है या उसकी कमी है। ये तस्वीरें देखिए अलग अलग जगहों की, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं, चाहे वो हरदीप पुरी हो, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री, या फिर गोपाल राय, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर, क्या बयानबाजियां हो रही हैं आज वोटिंग के दिन, सुनिए। मेरी सभी दिल्ली वालों से अपील कि आप सब आज भारी तादाद में घरों से निकलें और वोट जरूर डालें। दिल्ली को साफ बनाने के लिए, दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए और दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए वोट डालें। नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, नगर निगम से भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए वोट जरूर डालें, और काम करने वालों को वोट दें, काम रोकने वालों को वोट मत दें। ईमानदार, पढ़ी लिखी, शरीफ लोगों की सरकार बनाएं। गुंडों की, गाली गलौज करने वालों की, काम रोकने वालों की सरकार ना बनाएं। आम आदमी पार्टी को मैं क्या कहूंगा, अभी उन्होंने जो क्लेम्स करने थे कर दिए, बाकी दिल्ली की जनता जो है वो तय करेगी। आफ्टर ऑल आजकल के जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, उसमें पीपल मेक ऑल काइंड्स ऑफ क्लेम्स। दे मेक क्लेम्स अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन, और they try to take credit for work done by other people. हम दिल्ली के लोगों से एक ही अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग मतदान करने के लिए घर से निकलें। ये एमसीडी का चुनाव है, जो हमारी जिंदगी से सबसे जुड़ा हुआ चुनाव है, क्योंकि घर से जब हम निकलते हैं तो हमें साफ सफाई चाहिए, तो साफ सफाई का काम इसी वोट से होना है। गोपाल जी, एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब होता है दिल्ली एनसीआर का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले सालों से इस बार बहुत अच्छा है। पिछले सालों का अगर देखें हम, तो हर साल जो है ये कम से कम 15-16 एक महीने तक हमारा सीवियर कैटेगरी में होता था। इस बार केवल 3 दिन सीवियर कैटेगरी में रहा है, तो पहले से तो लगातार सुधार हो रहा है। तो गोपाल राय को आपने सुना, आपने हरदीप पुरी को सुना, पक्के मकान की बात वो कर रहे हैं, शहरी विकास मंत्री आम आदमी पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं। वहीं राघव चड्ढा को आपने सुना, सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, पंजाब से लेकर गुजरात तक सक्रिय हैं और राजधानी दिल्ली में भी आज वोटिंग के दिन बाहर निकले हैं। पंकज जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद हम यहाँ पर तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के पास आएंगे। दिग्गजों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने वहां पर कहा है एक बार फिर से कि आप भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए सुंदर दिल्ली, हमारी दिल्ली सुंदर बने, इस पर उन्होंने वोट की अपील की है। उत्साह है क्या सिविल लाइंस के इस पोलिंग बूथ पर, पंकज? अंजना, एक अपडेट है, सिविल लाइन से हम तिमारपुर पहुंच गए हैं और तिमारपुर में सामने आप देखिए कुछ लोग अपने हाथों में वोटर आईडी कार्ड लेकर पहुंचे हुए हैं। रेड कारपेट आप देखिए बिछाया गया है यहाँ पे वोटर्स के लिए, और पूरे इस बूथ को सजाया गया है गुब्बारों से, मॉडल बूथ को बनाया गया है। लेकिन जी बिल्कुल, ये वही पिंक बूथ है, और यहाँ पर आप देखें ऐसा लगेगा आपको कि आप किसी भव्य कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ बाकायदा इसे सजाया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि सेल्फी पॉइंट पर वोट करने के बाद सेल्फी जरूर खिंचाएं। लेकिन हाँ, रुझान जो है वो सुबह के वक्त थोड़ा कम देखने के लिए मिल रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकले और वोट करें। सुबह के वक्त हमने ये नोटिस किया कि बहुत कम लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, सुशांत मेहरा भी जुड़ गए हमारे साथ। इस बार इलेक्शन कमीशन ने माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगाए हैं कई जगहों पर। आपके पीछे का बूथ कैसा है, दिखाएं, और जोश है क्या? ये एक और पिंक बूथ लग रहा है।
देखिए अंजना, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर भी एक सेल्फी पॉइंट जो है वो बनाया गया है, क्योंकि मनोज तिवारी जो कि दिल्ली बीजेपी सांसद है वो बाहर पहुंच गए। अब से थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। और यहाँ पर तमाम जो सुबह से अगर खास तौर पर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर वोटर्स का जो रुझान है वो काफी ज्यादा दिख रहा है। कई सारे इलाके हैं जो कि सेंसिटिव है, वहां पर बड़ी संख्या में वोटर्स जो है वो पहुंच रहे हैं अपना वोट भी जो है वो कास्ट करने के लिए। बिल्कुल, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। जल्दी से अब यहाँ पर जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, शाबाश लिखा हुआ है वो जो सेल्फी पॉइंट है उसके नीचे, ताकि वोटर को एक एहसास हो कि उसने अच्छा काम किया है। अगर आप दिल्ली में जरूर वोट डालने के लिए जाइए। हबीब अख्तर साहब, संजय कुमार जी हमारे साथ सिफोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, संजय सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, संगीत रागी जी से। अब आप लोगों की बारी है, जल्दी जल्दी से एक एक कमेंट। अभी तक जो पिच तमाम पार्टियों की तरफ से है उसमें हबीब अख्तर जी आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है, मुद्दे हावी हैं क्या वोटर के दिमाग में? शोर बहुत है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी का शोर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, प्रचार ज्यादा दिखाई दे रहा है। बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट दोनों तरफ से पूरा है। तो इससे जाहिरा तौर पे ऐसा लगता है कि प्रचार की दृष्टि से ये लोग आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मौलिक मुद्दे हैं इस चुनाव के अंदर जो चर्चा में नहीं है, वो मुद्दे अगर जनता ने आत्मसात कर लिया, उस पे कर लिया, कौन सा मुद्दा? और पूछ लिया कौन सा मुद्दा? कि आपने 15 साल शासन किया है एमसीडी के अंदर और आपको वोट मांगने की क्यों जरूरत पड़ रही है, नई बात कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है। दूसरी बात, 8 साल से केजरीवाल सरकार है और दिल्ली सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए, जिस तरह का कार्य होना चाहिए, जो उन्होंने वायदा किया था कि मैं ईमानदार हूं, अब उसे कट्टर ईमानदार कह रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप हैं वो उनकी सरकार पर, उनके मंत्रियों पर, उनके एमएलए पर लगे हुए हैं। और शराब वाला जो एलिगेशन उनके पास है, उनके ऊपर है, निश्चित तौर पर दिल्ली को बर्बाद करने वाला है और उन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। दिलीप पांडे आप देख रहे हैं वोट डालने के लिए पहुंचे हैं तिमारपुर। जल्दी से संजय सिंह जी आपकी प्रतिक्रिया, क्या समझ में आ रहा है अभी तक वोटर के दिमाग में क्या चल रहा है? दरबारे तिहाड़ जिसे हम लिख रहे हैं, कूड़े का पहाड़ भी है, यमुना की सफाई भी है, तमाम मुद्दे, लोगों के मन में कई बार कंफ्यूजन भी रहता है किसके हिस्से में क्या। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को कहा कि कोर्ट में मुंह मत खोलना वरना मैं मर जाऊंगा, तो याददाश्त खोने का बहाना किया। अब इसके बाद भी कुछ बचा रहता है क्या? आप यहाँ पे आए हैं, वोटर्स कह रहे हैं कि उनके नाम डिलीट हो गए, बहुत सारे वोटर्स आपसे कह रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी साजिश है। मुझे लगता है यहाँ का चुनाव कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ रही है, 450 वोटों को, ये जहाँ भी सुभाष मोहल्ला का है ना, सुभाष मोहल्ला वार्ड का ये चुनाव है, हम इसको चुनाव आयोग में ले जाएंगे। जिसने भी ये किया है इस चुनाव को फिर से कराना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पनिशमेंट देना पड़ेगा। कितनी शिकायतें अब तक आई है? कितनी शिकायतें अब तक आई है? आप सोचिए कि 450 वोट जो 30-30 साल से वोट दे रहे हैं, आप उनका वोट काट दिए क्योंकि वो बीजेपी समर्थक वोट है। कौन कर रहे हैं ये साजिश आपके मुताबिक? ये काम अरविंद, ये दिल्ली गवर्नमेंट का है। ये वोट काटना जोड़ना उन्हीं का काम है। लेकिन आप इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं कि व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, उसने लिखा नहीं, उसका आई कार्ड, उसका आधार कार्ड, आप उसका वोट काट दिए। शिकायत को लेकर आप क्या शिकायत? हाँ, मैंने अभी किया। और ऐसे ही चुनाव कैंसिल होते हैं, ऐसे ही री इलेक्शन होता है ना भाई। 450 लोगों को आप वोट नहीं देने देंगे और हम चुपचाप सह लेंगे, बैंड बजा देंगे। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है तो वोट क्यों कटवा रहे हैं? कॉन्फिडेंट व्यक्ति वोट कटवाता है। ये जिस तरह से यहाँ पे किया है, मैंने अभी विजय देव जी से बात करी है और अभी मैं इस केस को कानून से चलता है ये देश। सर, कितनी लंबी लिस्ट है जिनमें गड़बड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं? लगभग 500 लोगों पर। आप देखते थे कि तमाम विपक्षी पार्टियां ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करती थी। यहाँ पर संजय जी ये इलेक्शन कमीशन और उसके काम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं या स्टेट कमीशन है इसीलिए वजह से केजरीवाल पर प्रहार कर रहे हैं? मनोज जी, देखिए इसमें क्या है कि जो
कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते हैं या लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल होता है, जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है उसका रोल नहीं होता है। तो इसलिए जो मनोज तिवारी बात कह रहे हैं कि यहाँ पे केजरीवाल पे जो आरोप कह रहे हैं, जो कई बार अलग अलग जगहों पे हम सुनते आए हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्षी पार्टी जब आरोप लगाती है तो जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर वो आरोप लगता है। स्टेट जो चूंकि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है तो वो आरोप जो है केजरीवाल की सरकार पे इसलिए इनडायरेक्टली आता है, जो कई स्टेट्स में होता है कि स्टेट जो यहाँ के इलेक्शन कमीशन है वो स्टेट के साथ मतलब एक तरह से इंटरट्वाइंड होता है, हालांकि थोड़ा इंडिपेंडेंट वो होता है। ठीक है, लेकिन संगीत रागी जी, अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप है तो आप तो भी वही कर रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां करती हैं राज्यों के चुनाव में। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन में करप्शन है, इलेक्शन कमीशन में नहीं है, ये कैसे चलेगा? अगर संस्थाओं पर विश्वास करना है तो सब पर करिए। और आपने सवाल खड़ा किया था कि केजरीवाल साहब प्रचार कर रहे हैं, आज मनोज तिवारी जी क्या कर रहे हैं? देखिए, केजरीवाल साहब जी जब प्रचार किए तो उसके बाद आप जब हम यहाँ देख रहे हैं तो बाकी लोग नहीं टेलीविजन देख रहे होंगे, ऐसी बात तो है नहीं। जब उन्होंने मुख्यमंत्री ने आज भी कैंपेन शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी आकर के टेलीविजन पे कैंपेन करना शुरू कर दिया। तो ये तो टिट फॉर टैट की तरह आप देख सकते हैं कि जब उन्होंने किया तो प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी शुरू किया। रही बात इलेक्शन की, देखिए संस्थाओं पर विश्वास न करना एक तो है कि हम हवाबाजी में करें, यहाँ पर मनोज तिवारी एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये अमुक जो लोग 30 साल से यहाँ रह रहे थे उनका भी वोट हटा दिया गया, उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं। उसकी गलती कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? विनोद जी नहीं, इसी सवाल पर इसी सवाल नहीं, देखिए जो विपक्ष में होता है वो हमेशा इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाता है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, अडवाणी ने तो चिट्ठी लिख दी थी पूरी ईवीएम को लेकर के, आपको याद होगा। और आज कांग्रेस विपक्ष में है तो वो लगाते हैं। यहाँ क्या है, बीजेपी विपक्ष में है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि दिल्ली का जो एमसीडी का चुनाव है उसमें एक पार्टी ऐसी है जो कहीं सत्ता में नहीं है, वो है कांग्रेस। बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, एमसीडी में सत्ता में है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है। कायदे से कांग्रेस के पास कोई बैगेज नहीं है किसी तरह का, और उसको सबसे ज्यादा एग्रेसिव और आक्रामक होना चाहिए। लेकिन पता नहीं कांग्रेस उतनी आक्रामक और अग्रेसिव क्यों नहीं दिख रही है जितना कि होना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई बैगेज नहीं है और उसके पास शीला दीक्षित के विकास का एक मॉडल है। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उसको ये एक बड़ा प्रश्न है कि इस चुनाव में उसको सबसे ज्यादा आक्रामक होना चाहिए था। उसके बावजूद अगर आक्रामक नहीं दिख रही है तो ये मेरे लिए उसका प्रश्न है। शायद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा कर रही है बजाय पार्टी की। संजय जी, और सेफोलॉजी के नजरिए से इसको समझना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी जल्दी से कांग्रेस के सारे नेता लोग भी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। वही मेरा सवाल भी था उनसे कि भारत जोड़ो यात्रा को युद्ध का मैदान भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया, बजाय इसके कि वो गुजरात, हिमाचल और एमसीडी के चुनाव को बनाए। इसकी वजह क्या समझ में आती है? और बीजेपी हमेशा कहती है, चाहती है अंदर ही खाने की कांग्रेस लड़ाई में रहे ताकि उनको फायदा हो। आपके पास में जवाब लूंगी। मनोज तिवारी से हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं। गायब हो गया, लिख दिया गया डिलीटेड। व्हाई डिलीटेड? हु इन्फॉर्म टू डिलीट? किसने कहा कि हमारा वोट काट दीजिए? किसी ने नहीं कहा, सब लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो ये, और वो सारे भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट या पता चले कि ये लोग इनके समर्थन करते तो आप उसको वोट काटने से ही हटा दोगे? किसने काटे वोट? कौन? ये काम दिल्ली सरकार का है। वोट काटना, जोड़ना, ये होता है दिल्ली सरकार का काम। लेकिन आदमी वोट कटवाता है ना, एक जगह पे अगर हमारा 1 से 2 जगह पे वोट है तो हम उसको कटवा सकते हैं। लेकिन वो हम देंगे ना, जो वो वोटर है वो कहेगा जी हम यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, अब हम गुजरात चले गए हैं, अब हम बिहार चले गए हैं, हमारा वोट यहाँ बनाइए। तो ये कर सकता है, लेकिन न इन्फॉर्म किया न कुछ किया। आप कैसे काट सकते हैं? उसके हाथ में वोटर आईडी कार्ड है। इसके अलावा सवाल ये है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कट्टर ईमानदार सरकार जो है वो चुन करके भेजें। नहीं, ईमानदार ही चुन के भेजना चाहिए। लेकिन आजकल ये अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमानों के, कट्टर भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। आप देखिए यहाँ पे इनकी बात सुनिए ना, जिनके वोट काट दिए। इलेक्शन कमीशन से आप इसकी शिकायत करें? हमने अभी विजय देव को फोन किया अभी, और मुझे लगता है कि इस पे निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और जरूरत पड़ी तो री इलेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन में जाएंगे। तकरीबन कितने लोग हैं जिनके नाम करते हैं? कितने लोग हैं जिनके नाम करते हैं आपकी शिकायत पे? लगभग 550 लोग हैं, और यहाँ गोंडा में भी लग रहा है कि 450 एक अलग से हैं।
तो ये सारी चीजों का हमें संज्ञान लेना है। कि मनोज तिवारी का साफ तौर पे कहना है कि कई सारी शिकायतें जो है उनके पास आ रही है कि जिनके वोटर आईडी से नाम जो है वो कट गए हैं, जिसकी शिकायत वो इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं और हो सका तो री इलेक्शन के लिए अगर भी जाना पड़ा तो वो जाएंगे। लगातार सीधे तौर पर हमला दिल्ली सरकार पर मनोज तिवारी सांसद जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। शेर है कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। मतलब भारतीय जनता पार्टी सारी मशीनरी को कंट्रोल करती है और वो अगर ऐसा रोना रोती है तो लगता है कि मजाक उड़ाया जा रहा है। गब्बर सिंह जो है ना वो अहिंसा के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, ऐसा लगता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है और आज चुनाव का दिन है। कम से कम आज इनको नौटंकी से, ड्रामेबाजी से बचना चाहिए। पूरी दिल्ली एकजुट होकर ईमानदार लोगों के लिए, दिल्ली वालों के लिए जो काम करेंगे उनके लिए वोट कर रही है, अच्छे लोगों के लिए वोट कर रही है, दिल्ली को साफ सुथरा कर सकते हैं, चमका सकते हैं, उनके लिए वोट कर रही है। इसलिए इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? कह रहे हैं कि कई लोगों के नाम कट गए। बिल्कुल, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के अनिल चौधरी, उनका नाम भी नहीं है, वो गए वोट डालने के लिए, उनका वोट ही नहीं है। मैं बताऊं, मैं भी मुखर्जी नगर का वोटर हूँ, लेकिन तिमारपुर में वोट डाल रहा हूँ। मैं किसी का रोना नहीं रो रहा। ठीक है, शिफ्ट हुआ, जो भी बैकग्राउंड में टेक्निकल इश्यूज रहे होंगे इलेक्शन कमीशन जाने और समझे और इलेक्शन कमीशन जवाब दे। दिल्ली की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन के खिलाफ जो है जाग रही है, इसलिए उनकी बौखलाहट दिख रही है। संजय जी, क्या पूरी तरह से बाइपोलर ये एमसीडी का चुनाव है? क्या कांग्रेस एक बड़ा फैक्टर है, नहीं है? और जो सवाल मैंने पहले पूछा था, कई बीजेपी वाले भी चाह रहे थे कि 20-30 सीट पर भी अगर मुकाबला होगा तो उनको फायदा हो जाता है अगर त्रिकोणीय मुकाबला हो कांग्रेस के साथ। देखिए अंजना जी, आरोप प्रत्यारोप किन पार्टियों के बीच में लग रहा है? ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लग रहा है। इन्हीं दो पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तरह तरह के। इससे स्पष्ट है, कांग्रेस को देखिए आप बिल्कुल किनारे पे खड़ी है। ये आपको नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंटेस्ट जो दिल्ली में हो रहा है उसकी ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल बाइपोलर कंटेस्ट है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। और अपर एज अगर मैं आज पूछ लूं आपसे, मुश्किल है बोलना। अगर इसको चुनाव प्रचार ना माना जाए तो मैं साफ कहूंगा आम आदमी पार्टी की बढ़त है बीजेपी पर। आप इसको क्या मान रहे हैं रागी साहब? जो दिख रहा है वो बता रहे हैं। देखिए मैं तो इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी कहीं कॉन्टेस्ट में नहीं है। देखिए ये लोकल चुनाव है। 2001 मोहल्ले से यदि सीट आपको वोट इधर से उधर हो जाता है, जहां पर आपको 300 वोट और 400 वोट से आप जीतते हैं, एक पॉकेट भी यदि आपको किसी के शिफ्ट किया तो स्थितियां बदल जाती हैं। क्या ऐसा आप भी मानते हैं संजय जी? देखिए, दिल्ली में एक अनोखी चीज है। जिस समय में दिल्ली, एक समय कहा जाता था कि दिल्ली का चुनाव नेशनल मूड बताता है, लेकिन दिल्ली ने ही सबसे पहले स्प्लिट वोटिंग का जो आर्ट है वो मास्टर किया। केंद्र में कोई और, प्रदेश में कोई और एमसीडी में कोई और। अगर आप देखिए तो पिछले 15 साल से इस तरह का पैटर्न दिल्ली थ्रो कर रहा है, एक के बाद एक। दूसरी चीज यह है कि इस बार जिस तरह का माहौल है, कांग्रेस कहीं है नहीं, कांग्रेस को होना चाहिए। मतलब ये सारे लोग इस तरह से सोचते हैं। आपका भी सवाल बड़ा ही जायज है कि, और कांग्रेस के नेता जो हैं वो सुबह में खोजते चल रहे थे, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, कि मेरा वोटर है कहाँ, मेरा पोलिंग स्टेशन है कहाँ। अब हर पार्टी अपना एक पर्ची तैयार करके अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम के साथ वोटर के पास भेजती है। तो कांग्रेस की तैयारी का ये आलम है कि उसके अध्यक्ष को ही पता नहीं कि मेरा कोई पोलिंग स्टेशन है या नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जिस समय में दिल्ली का पिच इस तरह से इस बार चुनाव का तैयार हुआ है कि अब इशूज जो हैं, केजरीवाल का प्रोजेक्शन कि वो क्या बिल्कुल टेफलन कोटेड है, या प्रदेश के बाकी जो कुछ रीजनल पार्टीज हैं जिनके नेता हैं कि जिन पे किसी भी तरह का करप्शन का आरोप स्टिक नहीं करता, प्रूवन कोर्ट, प्रूवन गिल्ट भी उनके ऊपर स्टिक नहीं करता। नाम लेने की अगर आप मान लीजिए कि जैसे लालू प्रसाद यादव ही हैं, प्रूवन चार्जेस है, लेकिन उनपे कंस्टिट्यूएंट, उनके सोशल कंस्टिट्यूएंट पे स्टिक नहीं करता। तो क्या ये बिल्कुल टेफलॉन कोटेड होंगे केजरीवाल, जिसपे भ्रष्टाचार के आरोपों पर वो कह रहे हैं कि आपने कि लालू प्रसाद है, लेकिन आरजेडी निकालती है वहां पर, और आपने परफॉर्मेंस उनकी देखी है पहले। देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनाव में तब बनता है जब वो भ्रष्टाचार का मुद्दा आपके आम जीवन से या तो रिलेटेड हो या देश की सुरक्षा से हो। 2-3 ही चुनाव हुए हैं देश में, बड़े चुनाव, जिसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, पार्टियां जीती या हारी। आप 1989 के चुनाव की बात कर सकते हैं, जब बोफोर का मामला चल रहा था, जिसमें सरकार ने इस बात, जो विपक्षी पार्टियां थी उस बात को रिलेट कर पाई कि इससे देश की सुरक्षा पर खतरा था। इस वजह से जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका। 2014 की बात, 2014 में जब भ्रष्टाचार को महंगाई से जोड़ा गया कि महंगाई इतनी क्यों है, महंगाई इसी के लिए इतनी है क्योंकि कांग्रेस के सरकार में, यूपीए के सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, तो लोगों को लगने लगा कि उनके आम जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है, तब भ्रष्टाचार मुद्दा बना।
आमतौर पर चुनावों में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बनता है। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है ये कि राष्ट्रवाद और देश से जुड़ा हुआ जब भ्रष्टाचार का मुद्दा होता है तब उसका असर दिखता है। विनोद जी, महंगाई का मुद्दा, इसी दिल्ली में सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री थी और प्याज की कीमतों की वजह से जो हालत हुई थी वो हमने देखी थी, लेकिन आप देखिए अब क्या महंगाई बड़ा मुद्दा बन पाता है? विनोद जी, देखिए, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे तो मुझे लगता है जब से देश आजाद हुआ तब से हर चुनाव में उठते रहे हैं। नेहरू जी के जमाने में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता था और इंदिरा जी के जमाने में भी। जहां तक अभी बोफोर्स की बात की, बोफोर्स में भ्रष्टाचार का मुद्दा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बनाया था, लेकिन जातियों के समीकरण ने उनको जिताया था। कांग्रेस पार्टी 410 से 195 पे आके तब भी सिंगल लार्जेस्ट थी। राजीव गांधी सरकार ने बनाई थी, अलग बात है। तो ऐसा सफाया भी नहीं हुआ था कांग्रेस पार्टी का जैसा होना चाहिए। हाँ, 2014 में भ्रष्टाचार का मुद्दा जरूर एक बड़ा मुद्दा बना जिसका खामियाजा उपयोग उठाना पड़ा। जयललिता जो है, जिनके यहाँ कितने जूते, जोड़ी और साड़ियां बरामद हुई और उसके बाद चुनाव जीत के आई हूँ। तो इसलिए भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, बीएसपी पर मायावती जी पे कितने आरोप लगे, मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी पर, लेकिन चुनाव में वो उनके लोग जीत के आते रहे। अख्तर साहब, छोटा सा 2 लाइन का कमेंट, क्या कांग्रेस पार्टी वाकई 2014 का वो जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद से भ्रष्टाचार के जो छींटे पड़े उनसे अभी तक उबरने में हर चुनाव में उन्हें मुश्किलें आ रही है? छोटा सा। हाँ, निश्चित तौर से वो अपने अंदर कंफ्यूजन की स्थिति में है। ऐसा लग रहा है इस चुनाव में कि आंधी के आम खाना चाहती है। वो आम खाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ता है, मशक्कत करनी पड़ती है। मैंने पिछला विधानसभा चुनाव भी देखा, ये खामोशी से अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोक लिया। ठीक है।